डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर एम.एस. पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज वैशाली नगर भिलाई। ये लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत मेरा दूसरा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे कार्यहीन समय या सुस्त समय के बारे में। आइडल टाइम। कार्यहीन समय या सुस्त समय क्या होता है, किन कारणों से होता है, और कार्यहीन समय का जो व्यय होता है या हानि होती है उसका ट्रीटमेंट या लेखांकन कैसे किया जाता है, इसके बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वर्किंग आवर या उत्पादन समय में यदि कोई श्रमिक किन्हीं कारणों से उत्पादन कार्य नहीं कर पाता है तो जितना समय वो उत्पादन का कार्य नहीं करता है उतने समय को आप कार्यहीन समय कहते हैं या कहेंगे। फिर से मैं दोहराऊंगा, वर्किंग आवर चल रहा है, उत्पादन का समय चल रहा है, वो व्यक्ति फैक्ट्री में है, उसको काम करना चाहिए, लेकिन किन्हीं न किन्हीं कारणों से वो कुछ समय के लिए उत्पादन कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसा समय कार्यहीन समय होता है या कार्यहीन समय कहलाता है। जबकि जिस समय वो उत्पादन कार्य नहीं करता है उस समय का भी पेमेंट उसको आप देते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि उत्पादन का समय है, वर्किंग आवर चल रहा है और कोई भी श्रमिक उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? इसके दो कारण हो सकते हैं, एक सामान्य कारण और दूसरा असामान्य कारण। सामान्य कारण में ऐसी कुछ घटनाएं होती हैं, एक रूटीन, एक सिस्टम होता है जिसको आप रोक नहीं सकते, जो होना तय है, सामान्य घटना है, रोज की घटना है। जैसे मान लीजिए किसी श्रमिक की पाली 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे वो थंब लगाता है, तो 9 बजे थंब लगाते ही मशीन से उत्पादन शुरू नहीं कर सकता। वो उसको थंब लगाने के बाद अपने गेट से डिपार्टमेंट तक जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट के अंदर मशीन तक जाना पड़ेगा, मशीन को सेटिंग करना पड़ेगा और उसके बाद फिर उत्पादन शुरू होगा। तो थंब लगाने से लेकर डिपार्टमेंट तक जाने, डिपार्टमेंट से मशीन तक जाने, मशीन को सेटिंग करने में मान लीजिए 15 मिनट लगता है। तो उस 15 मिनट की मजदूरी तो उसको आप दे रहे हैं, लेकिन वो 15 मिनट उत्पादन कार्य में नहीं लगा हुआ है। यह समय क्या हो जाएगा? आपका कार्यहीन समय। जबकि उसको पेमेंट आप कर रहे हैं लेकिन वो उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है। थोड़ा और एग्जाम्पल लेते हैं। टी ब्रेक होगा, लंच टाइम होगा, वहाँ पर भी वो उत्पादन कार्य नहीं करता है। तो ये सामान्य घटना है, जो रूटीन है, रोज की घटना है, इसको आप रोक नहीं सकते। तो ये हो जाएगा सामान्य कार्यहीन समय। दूसरा आते हैं असामान्य कार्यहीन समय। कभी कभी वर्किंग आवर में कुछ घटनाएं अप्रत्याशित होती हैं जिसकी आप कल्पना नहीं किए होते हैं, फिर भी वो हो जाती हैं। ऐसे कारणों से अगर उत्पादन कार्य रुकता है, श्रमिक काम नहीं कर पाता है, तो उतना समय असामान्य कार्यहीन समय होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। मान लीजिए आप यह श्रमिक मशीन में काम कर रहा है और अचानक से मशीन ब्रेकडाउन हो गया, मशीन में खराबी आ गई, 1-2 घंटा लग गया मशीन को ठीक करने में, श्रमिक बैठ गया। अप्रत्याशित है, रोज़ तो मशीन खराब होती नहीं है। उत्पादन कार्य चल रहा है, मटेरियल की कमी हो गई, लेबर मटेरियल मांग रहा है, मटेरियल आ नहीं रहा है, मटेरियल नहीं है, उत्पादन कार्य नहीं कर पा रहा है, बैठ गया वो। अचानक से कोई दुर्घटना हो गई, काम रोकना पड़ा, कोई आग लग गई,
काम रोकना पड़ा, तो ये अप्रत्याशित है। और अप्रत्याशित कारणों से अगर काम श्रमिक नहीं कर पाता है तो उतना समय, जितना समय वो काम नहीं कर पाता है, असामान्य कार्यहीन समय होता है। सामान्य और असामान्य में मुख्य अंतर आप क्या पा रहे हैं? सामान्य कार्यहीन समय जिसको आप रोक नहीं पाएंगे, रूटीन का काम है, वो होगा ही होगा। असामान्य को आप बेहतर मैनेजमेंट के द्वारा, कुशल प्रबंधन के द्वारा सतर्क रहकर इसको आप रोक सकते हैं। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि वर्किंग आवर है, उसको आप पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो उत्पादन काम नहीं कर रहा है। तो जितने समय का वो उत्पादन काम नहीं कर रहा है, उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है, और उस समय का उसका जो पेमेंट है वो हानि है। अगर सामान्य कारणों से वो काम नहीं कर पाया तो सामान्य कार्यहीन समय की हानि है। असामान्य कारणों से काम नहीं कर पाया तो असामान्य कार्यहीन समय की हानि है। इस हानि का लेखांकन आप कैसे करेंगे, ये भी आपको समझना जरूरी है। इसका अकाउंटिंग कैसा होगा, इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं। पहले लेते हैं कि अगर सामान्य कारणों से श्रमिक काम नहीं कर पाया, सामान्य कार्यहीन समय है, तो यहाँ पर आप याद रखिए, सामान्य कार्यहीन समय की हानि या सामान्य कार्यहीन समय की मजदूरी को श्रम लागत का हिस्सा माना जाता है। वो प्रोडक्शन कास्ट में जुड़ेगा, श्रम लागत का वो हिस्सा है। ऐसा क्यों? उत्पादन काम तो हुआ नहीं है, तो उत्पादन लागत में क्यों जुड़ेगा? क्योंकि वो रूटीन वर्क है, उसके बिना आप उत्पादन काम शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे 9 बजे कोई श्रमिक थंब लगाता है तो शक्तिमान तो है नहीं कि थंब लगाया और उड़ते गया और मशीन उसको देखते ही मशीन शक्तिमान आ गया करके चालू हो जाएगी। उसको आना जाना पड़ेगा, रूटीन है, इसलिए इसको श्रम लागत का हिस्सा मान लिया जाता है। ओके, क्लियर हो गया होगा। अब श्रम लागत का हिस्सा मान तो लिए आप, उसको किस प्रकार से श्रम लागत में दिखाएंगे? उसके 2 तरीके हैं। एक लेबर आवर रेट को बढ़ा दिया जाता है, यानी बढ़े हुए परिव्यय के रूप में, और दूसरा ओवरहेड या ऊपरी व्यय के रूप में दिखाया जाता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एक श्रमिक को पर आवर आप 5 रुपये देते हैं और वर्किंग आवर डे का 10 घंटा है, और आप पाते हैं कि दिन भर में आने जाने, मशीन सेट करने, टिफिन लेने आदि आदि में 1 घंटा सामान्य कार्यहीन समय हो जाता है, नॉर्मल आइडल टाइम हो जाता है। तो पहले विधि के अनुसार इसका लेखांकन कैसे होगा? टोटल आपने पेमेंट कितना किया उसको, 10 घंटे वर्किंग आवर है, 5 रुपये का रेट है पर आवर, तो टोटल आपका लेबर कास्ट कितना हुआ उस दिन का? 50 रुपये हुआ। अब ये 50 रुपये आप जो दे रहे हैं 10 घंटे के लिए दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल काम कितना हुआ? 9 घंटे हुआ। 1 घंटा तो सामान्य कार्यहीन समय हो गया। तो इस 50 रुपये को आप 9 घंटे का लेबर मानेंगे, क्योंकि उत्पादन कितने समय हुआ है? 9 घंटे हुआ है। तो 9 घंटे में कितना आपका लेबर कास्ट हुआ? 50 रुपये हुआ, ना कि 10 घंटे में, क्योंकि उत्पादन एक्चुअल में कितना हुआ है? 9 घंटे हुआ है। तो 50 को 9 से आप डिवाइड कर देंगे तो 1 घंटे का पर आवर लेबर रेट कितना आ जाएगा? 5 रुपये 56 पैसे के लगभग। अब देखिए दोनों में अंतर क्या हो रहा है। अगर पूरे 10 घंटे काम होते तो पर आवर लेबर रेट कितना था? 5 रुपये। अगर 1 घंटा सुस्त समय हो गया तो पर आवर लेबर रेट बढ़ गया, बढ़े हुए ऊपरी व्यय के रूप में आप दिखा रहे हैं, 5 रुपये 56 पैसे के आसपास हो गया। तो यहाँ आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इफेक्टिव वर्किंग आवर
आप निकालेंगे और वो कैसे निकलेगा, टोटल वर्किंग आवर जो रहेगा उसमें से नॉर्मल आइडल टाइम को घटाना है। कुल कार्यशील घंटे में से सामान्य कार्यहीन समय को घटाना है, असामान्य कार्यहीन समय को नहीं घटाना है। क्यों नहीं घटाना है वो बात अभी इसके बाद चर्चा करेंगे। तो टोटल वर्किंग आवर में नॉर्मल आइडल टाइम को घटा देंगे तो आपका इफेक्टिव या प्रभावशाली कार्यशील के घंटे आपको मिल जाएंगे। उसको आप टोटल लेबर कास्ट से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर लेबर रेट बढ़ा हुआ आपको मिल जाएगा, जो श्रम लागत के रूप में प्रोडक्शन कास्ट में चार्ज हो जाएगा। दूसरा है ओवरहेड के रूप में दिखाते हैं। एक्चुअल में इसकी गणना से बचने के लिए व्यवहारिक रूप से एक रास्ता निकाला गया है कि उसको सरल तरीके से ओवरहेड में भी दिखा दिया जाए। अगर ओवरहेड के रूप में आप दिखाएंगे तो इसका तरीका ये हो सकता है, जैसे देखते हैं आप 9 घंटे एक्चुअल में काम हुआ तो 5 रुपये पर आवर है, तो 45 रुपये डायरेक्ट लेबर हो गया आपका। और जो आइडल टाइम है, कार्यहीन समय है 1 घंटे का, उस 1 घंटे में 5 रुपये आपका चार्ज हो रहा है पर आवर का, तो 5 रुपये को आप क्या मान लेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड मान लेंगे। तो 45 रुपीज़ प्राइम कास्ट में चला जाएगा और 5 रुपीज़ किस में चला जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाएगा। इस प्रकार से इसको आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब अपन देखते हैं कि असामान्य कार्यहीन समय की जो हानि है और असामान्य कार्यहीन समय का जो लेबर चार्ज है उसको आप श्रम लागत का हिस्सा मानेंगे या नहीं मानेंगे। नॉर्मल आइडल टाइम या सामान्य कार्यहीन समय को तो आपने श्रम लागत का हिस्सा मान लिया। यहाँ पर इसको याद रखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, असामान्य कार्यहीन समय की हानि को या लेबर कास्ट को आप श्रम लागत का हिस्सा नहीं मानेंगे। तो श्रम लागत का हिस्सा नहीं मानेंगे तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, ये कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों, इसका क्या प्रभाव होता है, दोनों में क्या अंतर है। असामान्य कार्यहीन समय मैनेजमेंट की गलती के कारण होता है, उसको ठीक किया जा सकता है, उनकी लापरवाही अपन मान सकते हैं। तो अगर मैनेजमेंट की लापरवाही से अगर कोई श्रमिक उत्पादन कार्य नहीं कर रहा है, उसका जो नुकसान हो रहा है उसको श्रम लागत का हिस्सा मानेंगे तो प्रोडक्शन कास्ट बढ़ जाएगा और वो कास्ट बढ़ने से कस्टमर को उसको नुकसान झेलना पड़ेगा, ग्राहक को उसका नुकसान झेलना पड़ेगा। प्रोडक्शन कास्ट ज़्यादा रहेगा तो आप उससे ज़्यादा पैसा वसूलेंगे, जबकि गलती किसकी है, असामान्य कार्यहीन समय मैनेजमेंट की गलती है। उसकी अच्छे प्रबंधन नहीं होने के कारण ये गलती हुई है, उसको टाला जा सकता था। इसलिए इसका नुकसान भी कौन सहेगा, संस्था सहेगी। और संस्था सहेगी तो उसको कैसे, कहाँ दिखाएंगे तो संस्था सहेगी, उसको आप कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। ये प्रोडक्शन कास्ट में नहीं जाएगा, श्रम लागत में नहीं जाएगा। प्रोडक्शन कास्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो क्या होगा, संस्था का लाभ उतने रुपए से कम हो जाएगा। ओके, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।